आईआईटी रुड़की में सीएम धामी का वर्चुअल संबोधन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित निर्माण पर वैज्ञानिकों से मंथन। एसटीएफ का बड़ा एक्शन, फर्जी सशस्त्र लाइसेंस गिरोह का किया पर्दाफाश। खटीमा के लालकोटी शारदा घाट पर दिखी उत्तरायणी कौथिग मेले की धूम। धर्मनगरी हरिद्वार में कोहरे का कहर जारी, 50 मीटर से कम रही दृश्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, लेकिन उन्होंने आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर विषय को रुकने नहीं दिया और आईआईटी रुड़की के 173वें वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यशाला में सीएम धामी ने वर्चुअल जुड़कर वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया। मुझे बताया गया है कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला से प्राप्त होने वाले सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समान कार्य समान वेतन की मांग पर मोहर लगा दी है। इस फैसले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी का आभार जताते हुए इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत बताया है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है, और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और अगर वहाँ के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। उपनल कर्मियों के लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद आभार जताने का दौर जारी है। इसी बीच उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कर्मचारियों का मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। हमारे कर्मचारी, जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे कई दिनों से संघर्षरत थे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इनके पक्ष में एक फैसला लिया था, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी। इनका सपना साकार हुआ है, कल कैबिनेट ने इसमें फैसला लिया है। और निश्चित ही, क्योंकि देखिए 20,000 की संख्या कोई कम नहीं होती, और कई वर्षों से ये कामरत थे, इनकी वही जायज़ मांग थी। और फेस वाइज हम सब कुछ समायोजित करेंगे। फिलहाल लगभग 7-4.5 हज़ार कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं, और क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को हमने देखना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने कैबिनेट के सभी साथियों का अनुरोध करता हूँ कि उनके पक्ष में कल कैबिनेट ने फैसला दिया है। क्योंकि मुझे ध्यान है जब ये ठंड में बैठे हुए थे और एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी, मैं सरकार में नहीं था तब इनकी मैं बीच में जाता था, तब मैं कल्पना कर रहा था कि किस प्रकार ये बच्चे ठंड में बैठे हैं, एक बच्ची चली गई।
तब भी बातचीत करके उनको वहाँ से उठाया और ऑक्सीजन फिल्म का अधिकार मिला है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बड़ा भरोसा है ये एक ईमानदारी के साथ जनता को अपनी सेवाएं देंगे। उत्तराखंड की बिगड़ती कानून व्यवस्था और काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर राजधानी देहरादून में जमकर बवाल हुआ। इस पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा गठित एसआईटी काफी नहीं है। वे इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और उधम सिंह नगर एसएसपी के तत्काल निलंबन की मांग कर रहे हैं। देखिए, हर उस मामले में जिसमें सरकार और पुलिस अपराधियों का बचाव कर रही है, कांग्रेस उन सभी मामलों को लेकर वक्त वक्त पर सड़कों पर रही है। ये अच्छी बात नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छी परंपरा नहीं है कि सरकार के इशारों पर पुलिस अपराध कराए और फिर उसके बाद उन अपराधियों के संरक्षण करने के लिए बेशर्मी की हद पर उतर जाए। सरकार को भी शर्म नहीं और पुलिस विभाग को भी शर्म नहीं है। ताजा प्रकरण में सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस के बड़े अफसरों का नाम स्वयं मृतक ने लिया और चूंकि उस मृतक का अंतिम संदेश डेथ डिक्लेरेशन के रूप में कोर्ट में मान्य होगा, इसलिए जांच में ऐसे व्यक्ति की भूमिका शामिल नहीं होनी चाहिए कि जो आरोपी हो। उनको तत्काल पद से निलंबित किया जाना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और केस चूंकि पुलिस के ऊपर है, आरोप पुलिस के ऊपर है, इसलिए विवेचना का काम सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। पुलिस उसमें पार्टी है, तो जब पुलिस पार्टी है तो पुलिस जांच कैसे करेगी? इसलिए ये केस विवेचना के लिए सीबीआई को जाना चाहिए। इस राज्य के प्रशासन तंत्र और पुलिस तंत्र पर जो गंभीरतम आरोप लगे हैं, जो बात सामने आई है, उसके बाद कांग्रेस का ये कदम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी को और कांग्रेस के नेतागणों को। और जब तक सभी दोषियों जिनको खुशवंत सिंह ने अपने उसमें इंगित किया है कि ये लोग हैं जिन्होंने मुझको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है करके, उन सब लोगों पर एक समान धाराओं में मुकदमे नहीं चलते हैं, आखिर नहीं लगता है, तब तक कोई दूसरा रास्ता है नहीं अपोजिशन के पास। हमारा मत है कि इसमें स्पष्ट रूप से एसएसपी से लेकर जो अन्य थानाध्यक्ष अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो और उच्च स्तरीय जांच हो। एसआईटी का गठन लीपाप होती है और प्रशासन और सरकार इसको दबाना चाहती है। यह एक युवा और किसान की मौत का प्रश्न नहीं है। ये अराजकता, ये भूमाफिया, ये शराब माफिया, खनन माफिया, ये गठजोड़ निरंतर लगातार पूरे प्रदेश में लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये एक धब्बा है, काला धब्बा है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने फर्जी सशस्त्र लाइसेंस बनाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। देर रात प्रेमनगर इलाके से मनोज नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से फर्जी लाइसेंस के साथ एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति है मनोज पुत्र भोपाल सिंह, ये शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसको अरेस्ट किया गया है और इसने 2020 में अपना लाइसेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया था 30 कैलिबर की पिस्टल का, और ये लाइसेंस जो है मेरठ से ट्रांसफ़र होकर आया था यहाँ पे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरठ में ये सिरसा हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर आया था, और जब सिरसा हरियाणा से जानकारी प्राप्त की तो वहाँ पे इस व्यक्ति के नाम पे कोई लाइसेंस नहीं बना है, तो फेक एनओसी लेके इसने मेरठ में रजिस्टर कराया, फिर वहाँ से एनओसी लेके इसने देहरादून में रजिस्टर कराया। तो ये सारा हमने वहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ और सिरसा वहाँ से प्राप्त कर लिया है, और इसमें इसके खिलाफ़ थाना प्रेमनगर में
420, 467, 468, 471 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इसमें मुकदमा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इसकी जो मदद करी लोगों ने फेक लाइसेंस बनाने में, उनके नाम भी कुछ लोगों के प्रकाश में आए हैं और इसके अतिरिक्त कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस तरीके से इलीगल तरीके से आर्म को अपने यहाँ रजिस्टर कराया है, उनकी भी हम जाँच कर रहे हैं। खटीमा के लालकोटी शारदा घाट पर उत्तरायणी कौथिक मेले की धूम नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुभारंभ किए गए इस 3 दिवसीय मेले के दूसरे दिन स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रदर्शनियों ने सबका मन मोह लिया। साथ ही स्थानीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी शिरकत कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और मेले को अपनी संस्कृति सहेजने का सशक्त माध्यम बताया। आज इस मेले को 25 वर्ष हो गए करते हुए और ये शारदा जो नदी है उसके किनारे पर है। ये मेला आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने बच्चों का मुंडन भी कराते हैं, जनेऊ संस्कार भी कराते हैं, अन्य धार्मिक काम भी यहाँ पर होते हैं। तो इसकी अपने एक विशेष आस्था है और ये हमारी संस्कृति को बचाने की एक पहल भी है और संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने की भी एक पहल है। तो सारे लोग यहाँ आते हैं और प्रतिवर्ष ये ऐसा मेला है जिसके लिए कोई तैयारी नहीं की जाती और सब लोगों को पता होता है कि 14 और 15 2 दिन 3 दिन यहाँ पर उत्तरायणी का मेला लगेगा। तो मकर संक्रांति के दिन से लोग यहाँ अपने आप एकत्रित होते हैं और मेला कमेटी सिर्फ जो कार्यक्रम करने वाले यहाँ वो भी स्थानीय है, बहुत बाहर से यहाँ कोई नहीं आता। स्थानीय स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके प्रोग्राम कराते हैं। तो मैं मेला कमेटी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग बहुत सफल आयोजन करते हैं और जो है कि हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचाने का। 2 दशक मेले को करते हुए यहाँ पर हो गए, 2 दशक से भी ज़्यादा। आज मेले का रिजल्ट इस खंड में ही बहुत काफ़ी अच्छा रहा, जिससे कमेटी का मनोबल बढ़ा है। संगठित हुए हैं लोग, जिस प्रकार से तमाम छोटी बड़ी नदियों का पानी पिरोकर पूरी शारदा में बह रहा है, उस प्रकार गली कूचे गांव से आकर सभी जन समूह यहाँ पर, सभी जाति वर्ग का समूह यहाँ पर आया है। खुशी का माहौल है। विद्यालय के भी, खटीमा के क्षेत्र के सभी विद्यालय के बच्चों द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है और हमारे कुमाऊनी संस्कृति को आगे उठाने का प्रोग्राम यहाँ पर जारी रखा गया है। अभी भी आपके सामने ये जारी प्रोग्राम है। विधायक जी भी हमारे खटीमा के आए हैं, जिनमें द्वारा जो है ये जो 3 सेट है विधायक जी द्वारा ही बनाया गया। अभी कुछ यहाँ की समस्या रहे हैं, उनको भी हम विधायक के सामने रखेंगे। मेला एक दिन का बढ़ाने का मेन कारण यह है कि लोगों की इच्छा रहे और हम चाहते हैं कि हमारे संस्कृति को और 2 दिन जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी आने का मौका मिले और हमारी संस्कृति आगे बढ़े। विद्यालय में जो बच्चे रह जाते हैं इनका मनोबल ऊंचा बढ़े, उन विद्यालय बच्चों में मनोबल छिपाव है, उनको मंच देने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। भूपेंद्र सिंह खोलिया। उत्तराखंड के सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस मुख्यालय ने बड़ा एक्शन लिया है। डीजीपी के निर्देशों पर आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरने की अध्यक्षता में एक हाई प्रोफाइल एसआईटी का गठन किया गया है। बता दें, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए 12 पुलिसकर्मियों का तबादला चमोली और रुद्रप्रयाग कर दिया गया है। जनपद नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 10 और 11 जनवरी की रात्रि को एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसकी पहचान बाद में श्री खुवंत सिंह निवासी पैगा जनपद उधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक निर्णय लिया जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता श्री नीलेश आनंद भरने आईजी एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। इनके सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है, जिनमें एसपी चंपावत श्री अजय गणपति, सीओ टनकपुर सुश्री वंदना, इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट तथा एसआई मनीष जनपद चंपावत को शामिल किया गया है तथा एसटीएफ की टीम भी इनके तकनीकी सहयोग के लिए मौजूद रहेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अरविंद पांडे ने बाजपुर में एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। उन पर काफी समय से एक बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने के आरोप लग रहे थे, पर अब खुद विधायक ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर एक सहमति पत्र सौंपा है और प्रशासन से मांग की है कि वह विवादित जमीन तत्काल उस बूढ़ी मां को सौंप दी जाए। और आज मैं बिल्कुल अपने पूरे होशो हवास में बाबा केदार को साक्षी मान के, उत्तराखंड को साक्षी मान के मैं आज यहाँ एसडीएम के पास आया हूँ ये कहने के लिए कि जो आरोप मेरे पे लगे हैं कि बूढ़ी माँ की ज़मीन मैंने छीनी है, हड़प ली है, दबाव में ले लिया है, तो मैं एसडीएम से कहने आया हूँ कि उस ज़मीन को, उस बूढ़ी माँ को कब्जा तत्काल आज ही दिलवा दिया जाए।
रामनगर के धनगढ़ी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गजराज नेशनल हाईवे 121 के बीचों बीच आ धमके, जिस कारण हाथी के सड़क पर डटे रहने की वजह से घंटों तक हाईवे के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे सुबह से ही सफेद चादर में लिपटा रहा, जहां विजिबिलिटी गिरकर 50 मीटर से भी कम रह गई। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई और लोग हेडलाइट के सहारे रेंगते नजर आए। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।